हेलो विद्यार्थियों, तो मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो में ज्योग्राफी का मस्ट VVI 50 क्वेश्चन लेकर। तो चलिए, आप लोग इस वीडियो को देखिए और ध्यान से पढ़िए ताकि आपका नंबर एग्जाम में अच्छी तरह से आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले मोटिवेशन कोट से कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे तेरे पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न ऐ बैठ बैठ ए मंजिल के, मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग पूरा जी जान लगा दीजिए, पूरे मेहनत लगा दीजिए अपने एग्जाम में, अपनी तैयारी में, ताकि आपका तैयारी इतना जबरदस्त हो जाए कि जब रिजल्ट आए तो चारों ओर आपका ही नाम हो। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक नए क्लास का। कहा जाता है कि हौसलों ने मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखों डालकर कहा कि चल झूठी, तेरी औकात नहीं। तो आप लोग अपना हौसला बनाए रखिए और पूरी ईमानदारी से, पूरे मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ पढ़ाई कीजिए ताकि जब रिजल्ट आए तो चारों ओर आपका ही नाम हो। तो चलिए इसी के साथ मेरा पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? पहला ऑप्शन है अनवीकरणीय, दूसरा है नवीकरणीय, तीसरा है जैव, चौथा है अजैव। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा अनवीकरणीय। चूंकि कोयला को एक बार जला देने के बाद यह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, इसको पुनः प्राप्ति नहीं किया जा सकता है, इसीलिए कोयला जो होगा अनवीकरणीय संसाधन होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वह कौन सा संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य सौर ऊर्जा जो संसाधन है पुनः पूर्ति योग्य वाली संसाधन है। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तटरेखा कहने का मतलब क्या? जो जो भारत का तटीय क्षेत्र है, जो भारत का तटीय क्षेत्र है, मान लीजिए ये हो गया बंगाल की खाड़ी और इधर हो गया अरब सागर। तो इधर तटरेखा से कितने क्षेत्र जो होती है यहां से जोड़ा जाता है, यहां से कितने क्षेत्र तक जो होती है आर्थिक सीमा अपमार्जक आर्थिक सीमा क्षेत्र कहलाती है, तो हो जाएगा 200 NM। 200 NM होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? कहने का तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था का जो हम लोग बेहताशा उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसको बर्बादी कर रहे हैं, तो उसको डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है तो संसाधनों को अनियोजित विदोहन से, इसका सही आंसर हो जाएगा संसाधनों की अनियोजित विदोहन से। ठीक है, तो अगला आंसर है, ठीक है, तो इसीलिए जो है प्राकृतिक जो संसाधन है उसका उसका ज्यादा बेमतलब के फिजूल खर्च ना करें, उसको बचा कर रखें ताकि आने वाले भविष्य में भी उसका उपयोग किया जा सके। अगर ज्यादा उपयोग करेंगे, बिना मतलब के फिजूल उपयोग करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और फिर आने वाले पीढ़ियों के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो ऑप्शन ए है 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 19.2 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12.2 किलोमीटर। तो अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या कारण था कि पंजाब का भूमि जो है बंजर हो गया, निम्नीकरण हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गहन खेती, अत्यधिक सिंचाई जो है इसका अत्यधिक सिंचाई जो है इसका सही आंसर होगा। चूंकि हरित क्रांति जब आया था
तो सबसे ज्यादा जो है उपज पर प्रभाव पड़ा था गेहूं के खेती पर, और सबसे ज्यादा उपज जो है प्रयोग किया गया था हरित क्रांति का, वो किया गया था पंजाब में, जिसके कारण वहां पर अत्यधिक सिंचाई किया गया और वहां की भूमि बंजर हो गई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है, तो ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड जो राज्य बना था वह 2000 साल में बना था। ठीक है, उत्तर प्रदेश से निकलकर, यूपी से निकलकर जो बना था। 2000 साल में 3 राज्य बना था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा जो है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगूर मृदा। रेगूर मृदा जो है काली मृदा का दूसरा नाम है, और इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कपासी मृदा, चूंकि काली मृदा जो होती है कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए है उजला ग्रह, ऑप्शन बी है नीला ग्रह, ऑप्शन सी है लाल ग्रह, ऑप्शन डी है हरा ग्रह। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा नीला ग्रह। नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है ज्यादा जल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। मतलब पृथ्वी पर जितना जल है उसमें से कुल जल का कितना भाग जो है महासागर में निहित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 96.6 हो जाएगा। 96.6% हो जाएगा। 96.6% इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 96.6%। 96.6% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। मतलब देश में जो बांध बना है, नदी पर जो बांध बना है उसको भारत का मंदिर किस व्यक्ति ने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांध को भारत का मंदिर कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है 55%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 65%, ऑप्शन डी है 70%। इसका सही आंसर हो जाएगा 65%। सही आंसर क्या हो जाएगा 65% इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को पास भी भेजिए ताकि वो भी पढ़ सके, इस वीडियो का फायदा उठा सके। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। मतलब अत्यधिक जल के दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, आर्सेनिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। कहा जाता है कि हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश करो जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभालना इतना हौसला देकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे। मतलब अभी घबराने की टाइम नहीं है। एग्जाम का भले ही समय फिक्स हो गया है, डेट निकल गया है, लेकिन अभी 1.5 महीना टाइम है। इस 1.5 महीना में पूरे जी जान से मेहनत कीजिए ताकि आपका तैयारी इस तरह से हो जाए कि आप एग्जाम में जाएं और हर एक क्वेश्चन को पूरी तरह से फोड़ कर आए। अगला क्वेश्चन है
किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, मतलब वन का जो विस्तार है सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वन का सबसे ज्यादा विस्तार है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है। मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री मोहन यादव अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है संविधान की धारा 21 का संबंध है, मतलब संविधान की धारा जो है उसका 21 किससे संबंध है, तो इसका ऑप्शन ए है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मतलब वन्य जीव को और प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण करना है, मतलब बचाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, मतलब कौन सा मीटिंग हुआ था, बैठक हुआ था। पहला ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, दूसरा है वेटलैंड्स कन्वेंशन, तीसरा है विश्व आपदा कन्वेंशन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अफ्रीकी कन्वेंशन। 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है। टेक्सोल जो दवा होता है इसका उपयोग किसमें होता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा कैंसर में। कैंसर में टेक्सोल दवा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कैंसर एक भयानक बीमारी होता है जो कि धीरे धीरे फैल रहा है और बिहार में सबसे ज्यादा कैंसर का केंद्र बनता जा रहा है, तो वह बिहार का जिला है बेगूसराय। बेगूसराय में इसी साल जांच करने पर बहुत सारे कैंसर के मरीज मिले हैं। ठीक है, और कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण है प्रोसेसिंग फूड, मतलब जो कि तला हुआ भोजन जो हम लोग करते हैं, फास्ट फूड करते हैं, इसके कारण कैंसर ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो तला हुआ भोजन से हम लोग को बचना चाहिए, फास्ट फूड से हमको बचना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है चरक का संबंध किस देश से है, मतलब एक चरक व्यक्ति थे, वैद्य थे, उनका संबंध किस देश से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। चरक का संबंध जो है भारत से है। और आप जानते हैं कि भारत पुराने समय से ऋषियों मुनियों का देश रहा है और जितना भी आयुर्वेदिक का इलाज आज विश्व में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, उसका देन भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं, मतलब कितने खनिज अभी तक पाए गए हैं भारत में, तो पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 150, चौथा ऑप्शन है 200। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 100। अभी तक भारत में 100 खनिज पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन लोह युक्त, यहाँ पर लो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लौ हो जाएगा, टाइपिंग में गलती हो गया है। लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है बक्साइट, ऑप्शन डी है चूना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए। क्या हो जाएगा, ए इसका सही नंबर हो जाएगा मैग्नीज। क्या होगा, मैग्नीज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अत्याधिक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है टील, ऑप्शन सी है अवरक, ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी होगा, अवरक इसका सही आंसर हो जाएगा। अवरक जो है अधात्विक खनिज है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, मतलब किस खनिज को आधारभूत खनिज कहा जाता है, तो उसका
ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा को खनिजों का जननी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी नहीं, उद्योगों का जननी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी उद्योग धंधे हैं उसमें मशीन जो बनता है उसमें लोहा का प्रयोग किया ही जाता है, इसीलिए लोहा को खनिजों की उद्योगों की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी है हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर सी है बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा हेमेटाइट। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट इसका सही आंसर होगा हेमेटाइट। चूंकि लिग्नाइट जो है कोयला है, कोयला का एक प्रकार है। लिग्नाइट जो है कोयला का एक प्रकार है और बिटुमिनस भी कोयला है। बिटुमिनस भी क्या है? कोयला है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हेमेटाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। तो आप लोग देखते रहिए इसको, सही से ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और जो भी बच्चे आपके मित्र, आपके दोस्त लोग जो पढ़ने वाले होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और इसका फायदा उठा सके। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? मतलब लोहा के उत्पादन करने वालों में सबसे ज्यादा लोहा कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा कर्नाटक, दूसरा है गोवा, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु को। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा वो होगा तृतीय। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। अगला क्वेश्चन है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है 5 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 15 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 20 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग सही तरह से इस वीडियो को देखिए और डरिए मत, भूगोल में डरिए मत, आराम से वीडियो के देखिए। मैं और वीडियो लेकर आऊंगा, एक एक क्वेश्चन का मैं वीडियो लेके आऊंगा, ताकि आप लोगों को ज्योग्राफी में पूरा का पूरा नंबर मिल सके, सोशल साइंस में पूरा का पूरा नंबर मिल सके। डरने का कोई बात नहीं है, जब हम हैं तो गम किस बात की है। 36 आएंगे 36 जाएंगे, लेकिन सोशल साइंस में मार्क्स श्री राम सर ही दिलवाएंगे। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी विषय की तैयारी पूरे धुआंधार तरीके से कराया जाएगा। 1-2 दिन के बाद आपको इस पर मैथ का, साइंस का, संस्कृत का, हिंदी का, सभी का वीडियो मिलने लगेगा। अभी तो शुरुआत है, आप लोग देखते जाइए। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन ए है लौह अयस्क, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है टीन, ऑप्शन डी है तांबा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा मैग्नीज। मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा जो है भारत में अव्वल स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए।
28 नंबर कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है बक्साइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा बक्साइट। बक्साइट इसका सही आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम बनाने में बक्साइट का आवश्यकता पड़ती है। अगला है सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है। मतलब सीमेंट बनाने के लिए जो सबसे कच्चा माल है वह क्या है, सबसे ज्यादा कौन माल की जरूरत पड़ती है। तो पहला ऑप्शन है चूना पत्थर, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है ग्रेनाइट, चौथा है लोहा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चूना पत्थर। क्या होगा, चूना पत्थर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा असम। क्योंकि असम के डिगबोई में ही सबसे पहले तेल शोधक कारखाना का स्थापित हुआ था और सबसे पहले पेट्रोलियम जो है असम में ही खोजा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है कलपम, ऑप्शन बी है नरौरा, ऑप्शन सी है राणा प्रताप सागर, ऑप्शन डी है तारापुर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तारापुर। बस घबराने की बात नहीं है, आप लोग बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और जो आपको समझ में नहीं आता है बस उसका टिक लगाकर रख ले रहिएगा, लिख कर रख लीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा और उसको कमेंट में भी आप लिख सकते हैं ताकि हम दोबारा उसका अच्छी तरह से उसको समझा सके। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय कहने का मतलब है जिसको एक बार प्रयोग कर लेने के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो इसका सीधा सही आंसर हो जाएगा वो होगा कोयला। क्योंकि कोयला को हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो जलने के बाद यह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, इसका दोबारा हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बाकी बात पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है और जल भी क्या है, नवीकरणीय है। अगला है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसमें कौन सा जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है विद्युत, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। तो पहला है कोयला, दूसरा है विद्युत, तीसरा है पेट्रोलियम, चौथा है सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 34 नंबर का होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो एक और क्वेश्चन बता दीजिए कि सौर ऊर्जा से, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य, सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा झारखंड। झारखंड जो है कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो बता दीजिए एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था।
तो 15 नवंबर 2000 साल को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 साल को बिहार से झारखंड अलग हो गया था। ठीक है, तो बिहार में उद्योग धंधे जितने भी थे वो झारखंड के क्षेत्र में चला गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? मतलब सबसे अच्छा कोयला का जो प्रकार है वह कौन सा कोयला है? तो ऑप्शन ए है एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी है पीट, ऑप्शन सी है लिग्नाइट, ऑप्शन डी है बिटुमिनस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट इसका सही हो जाएगा। मतलब कोयले का जो एंथ्रासाइट जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण इससे ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होता है, इसीलिए इसे कोयला का सबसे सर्वोत्तम प्रकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है कोयले के निर्यात हेतु, ऑप्शन बी है तेल शोधक कारखाने हेतु, ऑप्शन सी है खनिज तेल हेतु, ऑप्शन डी है परमाणु शक्ति हेतु। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, तेल शोधक कारखाने हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पर तेल शोधन कारखाना मतलब पेट्रोलियम के शोध करके शुद्ध करने का कारखाना यहाँ ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है बरौनी, ऑप्शन सी है डिगबोई, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डिगबोई होगा, चूंकि डिगबोई में ही प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था। और डिगबोई कहाँ है? तो असम में है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। ठीक है, और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, और असम में एक और चीज जो उगाया जाता है जिसमें भारत प्रथम स्थान पर है वो है चाय। चाय सबसे ज्यादा भारत के असम राज्य में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज तेल में पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज तेल में पाया जाता है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस पाया जाता है। और पेट्रोलियम क्या है? तो पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। यह जीवाश्म ईंधन है, ये जीवों के अवशेष से बनता है, तैयार होता है प्राकृतिक रूप में। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है सतलज, ऑप्शन डी है ब्यास। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सतलज। सतलज नदी पर भाखड़ा नागर परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए है तुंगभद्रा, ऑप्शन बी है शरावती, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है हीराकुंड। तो इसका सही आंसर 41 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, तुंगभद्रा जो है सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। अगला है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बरौनी। बरौनी जो है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। और बरौनी बिहार के किस जिला में पड़ता है? तो बिहार के बेगूसराय में बरौनी पड़ता है। और बेगूसराय में एक कांवड़ झील है, कांवड़ झील जो प्रसिद्ध है बिहार में, भारत में प्रसिद्ध है। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि कांवड़ झील कहाँ है? तो बिहार में है, बेगूसराय में है। कांवड़ झील कहाँ है?
बेगूसराय में है, और कुशेश्वर स्थान कहाँ है, तो दरभंगा में है। ठीक है। अगला है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जादूगोरा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है वो है जादूगोरा। कौन है, जादूगोरा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ गृह है, मतलब एशिया में जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है वो है कौन है, तो ऑप्शन ए है तारापुर, ऑप्शन बी है कलप्पम, ऑप्शन सी है नरौरा, ऑप्शन डी है कैगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा तारापुर। कौन हो जाएगा, तारापुर। और तारापुर पड़ता कहाँ है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो है देवेंद्र फडणवीस। और मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है। आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में है, और अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा। और पूछेगा कैवें नंबर के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, तो ये 26वें नंबर के गवर्नर है। ये पहले आईएएस थे, फिर उसके बाद जो है आरबीआई का गवर्नर बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मेघालय। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह राजस्थान होगा। सौर ऊर्जा के विकास की संभावनाएं सबसे ज्यादा राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में जो है मरुस्थलीय क्षेत्र ज्यादा है, इसीलिए इसका विकास वहां पर ज्यादा हो सकती है, ऐसा संभावना है। और राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री है श्री दिनेश शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। और जयपुर को किस सिटी के नाम से जाना जाता है, तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी है खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी है गंगा नदी में, ऑप्शन डी है कोसी नदी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी में सबसे ज्यादा जो है ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन के अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। इनमें से कौन औद्योगिक स्थिति का या औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। ऑप्शन ए है बाजार, ऑप्शन बी है जनसंख्या, ऑप्शन सी है पूंजी, ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा जनसंख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है। तो आप लोग गेस कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, और टिक लगाइए, बताइए, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कंपनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, मतलब कौन सा उद्योग खेती पर आधारित नहीं है। पहला ऑप्शन है सूती वस्त्र, दूसरा है सीमेंट, तीसरा है चीनी, चौथा है जूट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा सीमेंट, क्योंकि सीमेंट जो बनता है इसका सबसे प्रमुख जो माल है, कच्चा माल है सीमेंट के लिए,
सीमेंट के लिए वो है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। इसीलिए यह उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखते देखते हम लोग 50 क्वेश्चन पर आ गए और आप लोग भी ध्यान लगा के देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से इस वीडियो को देखिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सके। अगला क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। मतलब हुगली जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता रिसरा, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता कोलकाता कोनागरी, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता मोदिनीपुर, ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता हावड़ा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कोलकाता और हावड़ा। और बता दीजिए कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? तो कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी जो है कोलकाता के मुख्यमंत्री है। और ममता बनर्जी का इनका पार्टी का नाम है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के पार्टी का नाम है। इसका अध्यक्ष भी ममता बनर्जी है। और पश्चिम बंगाल में ही सुंदरबन पाया जाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे जो है कोलकाता जो है बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे। और कोलकाता में एक और फेमस चीज है, बता दीजिए, तो है हावड़ा ओवरब्रिज। हावड़ा ओवरब्रिज क्यों फेमस है? क्योंकि दोनों साइड से ही पाया है, इधर से और बीच में कोई पाया नहीं है। इसीलिए हावड़ा का ओवरब्रिज बहुत नामी है। इसको किसने बनवाया था? तो इसको अंग्रेज सरकार ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अंग्रेज सरकार ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, और पश्चिम बंगाल किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भारत में? तो है धान के लिए। सबसे ज्यादा धान की खेती होता है तो पश्चिम बंगाल में होता है। और सबसे ज्यादा गेहूं का खेती, आलू का खेती, सब्जी का खेती तो है उत्तर प्रदेश में। ऊख का खेती भी, ऊख यानी गन्ना का खेती भी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा। खेती के मामले में जो है वो है आपको महाराष्ट्र है। चाय की खेती के मामले में असम है। तो चलिए 52 नंबर यानी लास्ट नंबर क्वेश्चन आ गया। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ऑप्शन है बेंजीन, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है एंड्रीन, ऑप्शन डी है आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक मैं पानी पी के आता हूं। आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए, मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपके कमेंट का जवाब दे सके। और कमेंट करने से क्या होगा कि हमको और उत्साह मिलेगा और हर विषय का वीडियो मैं लाऊंगा। हर विषय का छोटा छोटा वीडियो लाऊंगा, जैसे मैथ का हो गया, साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, सब विषय का वीडियो मैं धीरे धीरे लाऊंगा। और आप लोग खूब जी जान लगा के मेहनत कीजिए, पूरे जी जान झोंक दीजिए, पूरे मेहनत करके एकदम एग्जाम में इस बार एकदम अच्छा से अच्छा नंबर से पास कीजिए। मेरा एक ही नारा है, इस बार हर बच्चे को बेड़ा पार लगाना है। अब की बार गंगा पार, यानी हर बच्चे को यह सोचना है कि गंगा पार करके पटना जाना है। आज का क्लास यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।